जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट यानी बैठक व्यवस्थीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप्स के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले आइए इस पे चर्चा करते हैं कितने प्रकार का। देखिए दोस्तों, सीटिंग अरेंजमेंट में 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये मान के चलिए कि 3 प्रकार के पूछे जाएंगे। पहला प्रकार क्या होगा? पहला होगा रेखीय व्यवस्थीकरण। ठीक है दोस्तों, रेखीय, ठीक है, रेखीय बैठक, रेखीय बैठक। ठीक है दोस्तों, बैठक, इसमें क्या होता है? दूसरा होता है हमारा जो है वृत्तीय बैठक। ठीक है दोस्तों, इसमें होता है हमारा वृत्तीय बैठक यानी वृत्तीय बैठक। ठीक है, उसके बाद तीसरा होता है जो हमारा ये बहुभुज, मतलब कि आकार पर बैठे रहते हैं लोग। ठीक है ना, तो ये बहुभुज बैठक। ठीक है दोस्तों, बहुभुज बैठक व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, बैठक व्यवस्था। ठीक है, अब देखिए ये 3 तरह का है। अब इसमें देखते हैं एक एक को। ठीक है, पहले रेखीय बैठक व्यवस्था क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसमें भी आपको 3 तरह का पूछा जाता है। एक तो मान लीजिए कि ये पूछ देगा कि देखिए ये एक कतार है। ठीक है दोस्तों, इसमें मान लीजिए 4-5 लोग हैं। ठीक है, 5 लोग हैं। अब मान लीजिए किसी एक दिशा, मान लीजिए कि इधर उत्तर है, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़े हैं। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछेगा कौन किसके बाएं है, कौन किसके दाएं है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा ये पूछता है ये कतार 1 है दोस्तों। अब दूसरा ये पूछ देता है, मान लीजिए कतार 1 यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं और कतार 2 यहाँ पे है दोस्तों, इसमें भी 5 लोग बैठे हैं। ठीक है, इसमें भी 5 लोग। ये कतार 1 है दोस्तों, पंक्ति 1 है, ये पंक्ति 2 है। ठीक है, अब इसमें से कोई पूछ देगा कि मतलब दाएं से बाएं ये आपस में बदल लेते हैं, या ये इससे बदल लेता है, या इसका मुख इसके सामने है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा टाइप। और तीसरा टाइप होता है दोस्तों, इसमें जो तीसरा टाइप होता है इस रेखीय बैठक व्यवस्था में, इसमें तीसरा टाइप कौन सा होता है? जैसे होता है जो 2 पंक्ति होती है दोस्तों आपस में, जैसे मान लीजिए ए व्यक्ति यहाँ बैठा, बी व्यक्ति यहाँ बैठा और सी व्यक्ति यहाँ बैठा, डी व्यक्ति यहाँ बैठा है। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं? डायगोनली क्या होते हैं? बैठक में अपना क्रम चेंज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये डायगोनली चेंज करते हैं, जिसे विकर्णी रूप कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक हमारा ये तीनों किस में आ जाता है? रेखीय बैठक व्यवस्था में। ठीक है, दूसरा आ गया वृत्तीय बैठक व्यवस्था दोस्तों। तो देखिए वृत्तीय बैठक व्यवस्था में क्या होता है? वृत्तीय में वृत्त के आकार का टेबल होता है, उस पे जो है कि लोग बैठे रहते हैं। अब इसमें कंडीशन एक आता है दोस्तों, कंडीशन ये आता है कि या तो बैठक जब टेबल के ऊपर बैठेंगे तो या तो टेबल के अंदर मुख किए रहेंगे या टेबल के बाहर किए रहेंगे। 2 कंडीशन आता है। ठीक है, तो देखिए जब टेबल के अंदर की ओर मुख किए रहेंगे, ठीक है, अंदर की ओर मुख किए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ये उनका जो ये चीज हो जाएगा इधर, वो क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, दाईं ओर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बाईं ओर हो जाएगा। अब अगर टेबल से बाहर की ओर मुख किए हैं, ठीक है दोस्तों, यदि बाहर की ओर मुख किए हैं तो अब देखो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में। इस कंडीशन में हो जाएगा जब बाहर की ओर मुख किए हैं तो इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों, इधर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? बाईं। ठीक है ना, बाईं ओर हो जाएगा, बाईं ओर। और इधर क्या हो जाएगा हमारा? इधर इस साइड में दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ये तो हमारा हो गया बैठक, जो कौन सा? वृत्तीय बैठक व्यवस्था। ठीक है ना, अब बहुभुज में क्या होता है दोस्तों? बहुभुज में देख लीजिए, बहुभुज में क्या होता है? जैसे मान लीजिए किसी आयताकार हो, वृत्ताकार हो, वर्गाकार हो। ठीक है दोस्तों, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, इस तरह के चीजों पे, जैसे मान लीजिए एक टेबल पे बैठा हो तो टेबल कैसा हो? मान लीजिए चतुर्भुजाकार हो। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए कि एक व्यक्ति यहाँ बैठा है, ए, यहाँ बी बैठा है, यहाँ सी बैठा है, यहाँ डी बैठा है। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए इसके बीच में बोल दे कि ये ई है, ई जो है वो एफ के सामने है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कुछ बोल दे कि सी डी के जो है कि बगल में है। ठीक है, इस तरह से कुछ बोल दे तो ये हमारा क्या हो गया? ये बहुभुजाकार हो गया। ये तो चतुर्भुज हो गया। इसी तरह से इसमें वर्ग भी दे सकता है, वो भी चतुर्भुजाकार ही है, लेकिन पंचभुज दे सकता है। ठीक है दोस्तों,
पंचभुज, खष्टभुज ऐसे ऐसे दे सकता है। तो इसमें भी एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो ये अलग प्रकार है। क्लियर है दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे रेखीय बैठक व्यवस्था। क्लियर है दोस्तों। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। आपको आशा करता हूं दोस्तों बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, और ज्यादातर देखेंगे आप इस तरह के क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में आपको मोस्टली फंसेगी। ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5 मित्र दोस्तों, 5 मित्र P, Q, R, S और T एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। S जो है वो T और Q के बीच में, ठीक है दोस्तों, और Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। तो पूछ रहा है कि बीच में कौन बैठा है। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आता है जब भी कोई दिशा इंडिकेट कर देता है कि यानी कि एक दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है ना। रेखीय बैठक में दोस्तों क्या होता है, किसी एक कतार में एक टेबल पर, एक बेंच पर बैठे रहते हैं लोग। ठीक है ना। वो किसी एक ही दिशा के ओर, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि 2 लोग पूर्व दिशा की ओर मुख करके, 2 लोग पश्चिम दिशा की मुख करके, ऐसे उल्टा सीधा बोल देता है। ठीक है ना। तो देखिए, आइए क्वेश्चन करते हैं। हमारे 5 मित्र हैं। ठीक है दोस्तों, 5 मित्र मान लेना है, यानी 2 मित्र तो किनारे हो गए और 2 उनके साइड में हो गए, एक बीच में हो गया। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है। यहां से कह रहा है कि S जो है, S बैठा है Q, T और Q के बीच में। ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहां 2 कंडीशन बनेगा दोस्तों। S जो बैठा है वो T और Q के बीच में बैठा है, तो या तो इस तरह हो सकता है, या फिर Q और T यहां भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। दोनों कंडीशन में S बीच में है। ठीक है। तो बोला है कि S बैठा है T और Q के बीच में। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए, ये क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए ये क्लियर हो जाएगा कि कौन इसमें से सही होगा। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर। ठीक है दोस्तों। अब इतना देखिए, कह रहा है कि जो Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, अगर मैं R लिख दूं दोस्तों तो इधर इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ठीक है ना, दायां हो जाएगा, और इधर इसका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगी। तो कह रहा है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, इस लाइन को। कह रहा है Q बैठा है R के निकटतम बाईं ओर, यानी जो Q बैठा है वो R के निकटतम बाईं ओर, तो R यहाँ पे हो जाएगा, तभी ना इसका बायां हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अगर इसमें R हम यहाँ बैठाते हैं, अगर यहाँ बैठाते हैं बाई बनाने के लिए, तो यहाँ तो जगह ही नहीं है। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया, TSQR हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों। ठीक है ना, बाईं ओर तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। क्लियर है। यानी कह रहा है कि P जो बैठा है वो T के निकटतम बाईं ओर। तो देखिए T का दायां इधर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, अब बायां इधर हो जाएगा। क्लियर है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों। तो T तो यहाँ पे है। अब देखिए इसने बोला है क्या है, निकटतम बाईं ओर, तो बाईं ओर एकदम निकटतम का मतलब जस्ट तुरंत, तो यानी यहाँ पे बैठा है कौन, P बैठा है। अब हमारा क्रम हो गया दोस्तों, क्या हो गया, P T S Q R। अब पूछा क्या है कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में हमारा क्या बैठा है दोस्तों, S बैठा है। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। बीच में जो भी चीज बोलता है ना, जो भी लाइन, उससे घबराइए मत, आगे बढ़ते जाइए। वो लाइन टू लाइन आपको आखिरी तक कहीं ना कहीं क्लियर जरूर हो जाएगा। जैसे हम लोग को यहाँ पे बोल दिया था कि S बैठा है T और Q के बीच में। ठीक है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया था कि किसके राइट में है, किसके लेफ्ट में है। क्लियर है, ये सब क्लियर नहीं किया था। तो आगे जब बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ देता है क्वेश्चन में, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये वाला कंडीशन फॉलो होगा कि ये वाला कंडीशन फॉलो होगा। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों। A B C D E और F, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं तथा E और F पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनना, पंक्ति के मध्य में बैठे हैं तथा A और B पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, यानी A और B पंक्ति के दोनों छोर पे बैठे हैं। ठीक है। C A के बाईं ओर बैठा है, तो बताइए B के दाईं ओर कौन बैठा है। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन को एकदम आसानी तरीके से समझ के करना है दोस्तों। ठीक है। तो A B C D E F यानी कितने हो गए दोस्तों, 6 दोस्त हो गए। क्लियर है, 6 दोस्त हो गए हमारे। ठीक है, तो 2 तो किनारे पे हो गए, 2 इनके बगल में हो गए, और 2 क्या हो गए, बीच में हो गए, यानी 6 दोस्त हो गए। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक पंक्ति में बैठे, यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है E और F
पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। तो देखो दोस्तों, पंक्ति का मध्य तो यही है, इसमें ई और एफ या तो इस तरह बैठे होंगे या फिर एफ और ई इस तरह बैठे होंगे। क्लियर है? दोनों या तो आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर है? मध्य में बैठे हैं तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं, यानी ए और बी को कह रहा है कि दोनों छोर पे बैठे हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए, ए को अगर यहाँ बैठा देते हैं, बी को यहाँ बैठा देते, तो हो सकता है इस क्रम में बैठे हो या ए वाला यहाँ हो और बी वाला यहाँ हो, इस क्रम में बैठे हो। क्लियर है? आगे सब क्लियर हो जाएगा। देखिए आगे बोला है कि सी ए के बाईं ओर बैठा है। देखिए दोस्तों, बात को ध्यान रखिएगा, सी ए के बाईं ओर, यानी ए मैं लिख दूं और तो इसका इधर वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर दाईं हो जाएगा। क्लियर है? और इधर क्या हो जाएगा, इधर बाईं हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा, बाईं हो जाएगा। तो कह रहा सी ए के बाईं ओर बैठा है, यानी बाईं तभी होगा दोस्तों जब हम ए को यहां बैठाएंगे, ए को यहां बैठाएंगे। इधर दाईं हो जाएगा, दाईं में तो जगह ही नहीं है क्योंकि इधर ही बैठे हैं सब लोग, तो बाईं तो इधर ही होगा। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है कि अगर ए यहां बैठा है तो यहां केवल और केवल कौन बैठा है, बी बैठा है। क्लियर है? तो यहां को हम बी बैठा देते हैं और यहां पे किसको बैठा देते हैं, ए को बैठा देते हैं। क्लियर है दोस्तों? अब इसके बगल में कौन बैठ गया, सी, क्योंकि बोला है कि सी ए के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, यहां हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है। लो दोस्तों, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। ठीक है, आगे बोला है कि बी के दाईं ओर, यानी जस्ट दाईं ओर, तुरंत दाईं ओर कौन बैठा है, तो दाया तो इधर ही हो गया इसका। तो अब देखिए 6 दोस्तों में कौन बचा है, 2 ठो तो यहाँ हो गए, 2 ठो यहाँ, 4 ठो, 4 एक 5 ठो, 5 एक छठा कोई बचा है। देखिए कौन है, यानी कि ए बी सी डी ई, यानी डी बचा है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, इसके दाईं ओर कौन हो जाएगा दोस्तों, डी। डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? देखिए इसके बारे में कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए थोड़ा सा बस उलझाया था, बकिया कोई वो नहीं है। अगर इससे कोई मतलब होता तो आगे किसी न किसी लाइन में इसको सुलझा जरूर देता कि किस क्रम में ये बैठे हैं। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। ठीक है, कह रहा पी है एम के बाईं ओर और ओ है दाईं ओर बैठी है। ठीक है ना, और ओ के दाईं ओर बैठी है, आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है। तो पूछ रहा है बीच में कौन सी लड़की बैठी है। क्लियर है दोस्तों? देखिए कितनी लड़कियां हैं, टोटल 5 लड़कियां हैं। ठीक है, तो 5 लड़कियां हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 2 किनारे पे हो गए, 2 इधर और 1 बीच में। क्लियर है? अब देखिए इसमें बोला क्या है कि पी है एम के बाईं ओर, यानी एम अगर लिख दूं दोस्तों, एम लिख दूं तो एम का दायां इधर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी क्या हो जाएगा, ये दाईं हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, बाईं हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा पी है एम के बाईं ओर, तो एम इधर है तो इसका बायां तो इधर हो जाएगा, तो यानी पी यहाँ पे है। क्लियर है? ये हो गया, यानी एम पी हो गया। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया। अब देखिए एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, यानी किसके बारे में बात कर रहा है, ये पी के बारे में बात कर रहा है। पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए अगर ओ का दायां देखा जाए तो ओ का ये राइट हो जाएगा, यानी वही दायां हो जाएगा, और इधर लेफ्ट हो जाएगा, यानी बायां हो जाएगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ओ यहाँ रहेगा तभी इसके दाईं ओर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पी एम के तो बाईं ओर हो गया, लेकिन ओ के क्या हो गया, दाईं ओर, यानी ओ के दाहिना साइड है। क्लियर है? आगे देखिए आर एन के दाईं ओर है, यानी बोल रहा है कि आर जो है वो क्या है, एन के दाईं ओर है दोस्तों। एन का दायां इधर होगा। ठीक है, आर एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर है दोस्तों, यानी ओ का बायां किधर होगा, अगर ओ यहां बैठा है तो दाहिना तो इधर हो जाएगा, लेकिन बायां इधर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अपना दाया बायां देखना है, यानी आपका अपना दाया इधर है, बायां इधर है, तो अपने दाएं बाएं से ओ आर जो भी चीज कह रहा है वो उसी से समझना है। यदि एम है तो एम मेरा दाहिना इधर है तो एम का भी दायां इधर हो जाएगा, मेरा बायां इधर है तो एम का भी बायां इधर हो जाएगा। इसी तरह से हमें एन का देखना है, कह रहा है कि आर जो है एन के दाईं ओर है, तो एन का दायां हमारा दायां इधर है तो एन का भी दायां इधर हो जाएगा, यानी आर को हम यहाँ बैठा लेंगे। फिर कह रहा है अगले स्टेप में, परंतु ओ के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, ये तो इसके दाईं ओर है, लेकिन आर को भी कह रहा है कि ओ के बाईं ओर बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम इस स्टेप को यहाँ ला दें, यानी आर जो आर बैठा है एन के दाईं ओर, लेकिन ओ के बाईं ओर, ओ के बाईं ओर हो गया ना दोस्तों, यानी ओ के बाईं ओर, यानी ओ का बायां ये हो गया। ठीक है, अब ये स्टेप बन गया हमारा, यानी कि एन हो गया, आर हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, और क्या हो गया दोस्तों, एम हो गया। क्लियर है? इतना हो गया। अब देखिए
तो पूछा क्या है कि बीच में कौन सी लड़की बैठी है, तो बीच में कौन बैठा है दोस्तों, ओ बैठा है। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। चीजों को देखिए दोस्तों समझ के करना है। ऐसे क्वेश्चन कभी क्या कहते हैं, जैसे कह रहा है कि पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर। क्लियर है दोस्तों, तो ये बात पी की कर रहा है, पी क्या कर रहा है कि यानी एम के क्या कर रहा है, बाईं ओर है, यानी एम का दाहिना इधर है बायां इधर है, तो एम इधर हो जाएगा। क्लियर है, एम के बाईं ओर है और कह रहा है कि ओ के दाईं ओर यानी ओ इधर बैठा है। ठीक है, ये बात जो ये आखिरी में कह रहा है कि और ओ के बाईं ओर, इसका मतलब किसके लिए कह रहा है, पी के लिए ही कह रहा है। और यहाँ पे इसी तरह से आर के लिए कह रहा है कि यानी आर एन के दाईं ओर है, ये तो कह दिया एक कंडीशन। दूसरा कह रहा है और, ठीक है दोस्तों, कि दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर बैठा है। ठीक है दोस्तों, तो यानी ओ के बायां ओर तो इधर ही हो जाएगा। ठीक है, इधर दायां हो जाएगा, तो बायां ओर आर बैठाएंगे तो इसके जो बायां है एन है। ठीक है, तो हमारा बीच में कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। कह रहा है डी ई के दाईं ओर है, बी खड़ा है ई के बाईं ओर किंतु ए के दाईं ओर है। ठीक है दोस्तों, डी बाईं ओर है सी के जो दाईं छोर पर खड़ा है, बीच में कौन खड़ा है। क्लियर है दोस्तों, तो पूछा है कि बीच में कौन खड़ा है। देखिए 5 मित्र हैं, तो 5 मित्र हम बना लेते हैं दोस्तों, 2 किनारे पे, 2 इनके बगल में और एक बीच में। क्लियर है, 5 मित्र हो गए। अब उसके बाद जो चीजें कह रहा है दोस्तों उसको थोड़ा सा रफली में लिखते जाना है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि डी ई के दाईं ओर है, यानी देखिए डी जो है ई के दाईं ओर, तो ई दोस्तों अगर मैं यहां बना दूं, यदि मैं ई को यहां बना देता हूं तो ई का दाया यानी मेरा दाया इधर है तो ई का भी दाया इधर हो गया। तो इसमें क्या बोला है कि डी जो है ई के दाईं ओर है, तो मैं यहाँ डी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बी खड़ा है ई के बाईं ओर, यानी ई के बाईं ओर, तो दाया इधर हो गया तो बाया इधर, यानी यहाँ बी लिख देते हैं। ठीक है, बी के बाईं ओर किंतु क्या कह रहा है, ए के दाईं ओर है, यानी किसके बारे में, बी के बारे में कह रहा है कि बी खड़ा है ई के बाईं ओर यानी ई के बायां ओर, किंतु ओ ए के क्या है, दाईं ओर है, तो यानी ए के दायां ओर इधर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि डी बाईं ओर है सी के, यानी डी जो है वो सी के बाईं ओर है, तो सी अगर मैं यहां लिख दे रहा हूं दोस्तों तो सी का दाया इधर हो जाएगा बायां इधर, तो सही हो जाएगा। कह रहा है डी बाईं ओर है सी के, यानी सी का बायां इधर हो जाएगा, सही है। आगे कह रहा है कि जो दाएं छोर पर खड़ा है। ठीक है दोस्तों, जो दायां छोर तो यहां हो गया, तो अब लिख लेते हैं, यहां से सी हो गया, यहाँ डी हो गया, यहाँ ई हो गया। क्लियर है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो गया, बी और ए इस क्रम में बैठे हैं। तो बोला क्या है, बोला है हमारा कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन हो जाएगा दोस्तों, ई बैठा है। ठीक है, बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखिए आज के लिए सिर्फ जो रेखीय व्यवस्था था दोस्तों, यानी रेखीय व्यवस्था जो था, बैठक व्यवस्था, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम लोग जो है कि सर्कुलर यानी वृत्तीय बैठक व्यवस्था कराएंगे। ठीक है दोस्तों, यानी वृत्तीय बैठक व्यवस्था कराएंगे, वो बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। इसमें क्या होता है, मैंने बताया था 2 तरह का होता है, एक या तो केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, ठीक है, या केंद्र से क्या करेंगे, बाहर की ओर मुंह करके बैठेंगे। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।